नमस्कार प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश रीडिंग करेंगे और साथ ही साथ प्रत्येक शब्द का हिंदी में अर्थ भी बताते चलेंगे। तो यहाँ पर ये दिया है एवरी डे, DAY डे, एवरी डे। एवरी डे का मतलब होता है प्रत्येक दिन, प्रत्येक दिन। तो एवरी डे का मतलब प्रत्येक दिन। स्मॉल का मतलब होता है छोटी, छोटी। आंट का मतलब चींटी। यूज्ड का मतलब प्रयोग करना, यूज्ड का मतलब प्रयोग करना। यूज्ड प्रयोग किया करती थी। टू रीच का मतलब पहुंचना, रीच का मतलब पहुंचना। तो रीच का मतलब होता है पहुंचना। हर अपने, ऑफिस पर। अर्ली का मतलब शीघ्र। तो कहने का मतलब यह हुआ कि प्रत्येक दिन एक छोटी चींटी अपने ऑफिस पर जल्दी पहुंच जाया करती थी। एंड का मतलब और। क्विकली बिगन वर्किंग। क्विकली का मतलब शीघ्र, क्विकली का मतलब होता है शीघ्र। तो शीघ्र। बिगन का मतलब होता है शुरू करना, शुरू। वर्किंग का मतलब होता है प्यारे साथियों कार्य। वर्किंग का मतलब कार्य। तो वह शीघ्र अपना कार्य शुरू कर दिया करती थी। सी का मतलब होता है वह। WAS कंटेंटेड। कंटेंटेड का मतलब होता है प्यारे साथियों संतुष्ट। क्या होता है? संतुष्ट। कंटेंटेड का मतलब संतुष्ट। विद का मतलब साथ। हर का मतलब अपने। और लाइफ का मतलब होता है जीवन। लाइफ का मतलब जीवन। तो वह अपने जीवन से संतुष्ट थी। अपने जीवन से कैसी थी? संतुष्ट थी। द आंट्स का मतलब चींटी का सुपरवाइजर। सुपरवाइजर का मतलब होता है पर्यवेक्षण, पर्यवेक्षक। सुपरवाइजर का मतलब पर्यवेक्षक। तो चींटी का पर्यवेक्षक या सुपरवाइजर। अ लायन, एक शेर था। लायन का मतलब शेर। तो एक शेर था। वाज द ओनली, केवल एक। पर्सन, PERSON, पर्सन। पर्सन का मतलब होता है व्यक्ति। क्या होता है? व्यक्ति। पर्सन का मतलब व्यक्ति। तो वह एक व्यक्ति था। टू मैनेज, तो मैनेज का मतलब होता है प्यारे साथियों व्यवस्था करना। मैनेज का मतलब व्यवस्थापक। ऑल द थिंग्स, सभी वस्तुओं का। ऑल का मतलब सभी। द थिंग्स का मतलब वस्तुओं की। और मैनेज का मतलब व्यवस्था करता था। तो वह केवल एक ऐसा व्यक्ति था जो सभी वस्तुओं की व्यवस्था करता था। ऑन हिज ओन, ऑन हिज ओन। तो ऑन हिज ओन का मतलब होता है अपने दम पर। वह अपने दम पर सभी वस्तुओं की व्यवस्था किया करता था। नेक्स्ट है प्यारे साथियों AND, एंड का मतलब और। THOUGHT, थाट का मतलब होता है सोचना। थाट का मतलब सोचना। दैट, तो वह सोचता था। दैट कि इफ़, यदि। इफ़ का मतलब यदि। द आंट का मतलब चींटी कैन, सकती है। क्रिएट का मतलब निर्माण कर सकती है। क्रिएट का मतलब निर्माण कर सकती है। नेक्स्ट है सो मच, इस प्रकार से अत्यधिक। मच का मतलब अत्यधिक। विदआउट का मतलब होता है बिना। विदाउट का मतलब बिना। सुपरवाइजर का मतलब पर्यवेक्षक। तो वह बिना पर्यवेक्षक के निर्माण कर सकती है। वुड नॉट सी बी एबल टू डू अ लिटिल एक्स्ट्रा वर्क। वुड नॉट का मतलब नहीं। सी का मतलब होता है वह। एबल का मतलब होता है योग्य।
एबल का मतलब होता है प्यारे साथियों योग्य। डू ए लिटिल, लिटिल का मतलब थोड़ा या छोटा, थोड़ा। एक्स्ट्रा अतिरिक्त, अतिरिक्त, अतिरिक्त। एक्स्ट्रा का मतलब अतिरिक्त और वर्क का मतलब कार्य, वर्क का मतलब कार्य। तो कहने का मतलब ये हुआ कि वह कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा कार्य करने के योग्य नहीं होगी। बस जैसे कि रिजल्ट, RESULT, रिजल्ट का मतलब होता है परिणाम, परिणाम, परिणाम। रिजल्ट का मतलब प्यारे साथियों परिणाम होता है। द लाइन, तो जैसा कि रिजल्ट आया या परिणाम आया। द लाइन का मतलब शेर। अनलिस्टेड, तो अनलिस्टेड का मतलब होता है अधीनस्थ हो गया। द हेल्प ऑफ ए कॉकरोच। विद सिग्निफिकेंट का मतलब होता है प्यारे साथियों महत्वपूर्ण। सिग्निफिकेंट का मतलब महत्वपूर्ण। सुपरवाइजरी एक्सपीरियंस, सुपरवाइजरी एक्सपीरियंस। तो देखते हैं शेर जो था अनलिस्टेड, अनलिस्टेड का मतलब अधीनस्थ हो गया। द हेल्प मतलब सहायता के लिए। आपकी एक कॉकरोच, तो शेर जो था एक कॉकरोच की सहायता के लिए अधीनस्थ हो गया। विद का मतलब साथ और सिग्निफिकेंट मतलब महत्वपूर्ण। सुपरवाइजरी अपने महत्वपूर्ण सर्वेक्षक के, महत्वपूर्ण सर्वेक्षक के लिए। एंड और ए रेपुटेशन, तो रेपुटेशन का मतलब होता है प्रतिष्ठा। रेपुटेशन का मतलब प्रतिष्ठा, रेपुटेशन का मतलब प्रतिष्ठा होता है। फॉर के लिए। प्रोड्यूसिंग, तो प्रोड्यूसिंग का मतलब उत्पादन होता है। प्रोड्यूसिंग का मतलब उत्पादन, उत्पादन का मतलब होता है जो हमने पैदा किया उसे उत्पादन कहते हैं। गुड रिपोर्ट्स, रिपोर्ट का मतलब होता है, रिपोर्ट मतलब किसी चीज़ की सूचना देना, तो उसे रिपोर्ट कहते हैं। तो उसने एक अच्छी रिपोर्ट का निर्माण किया या उत्पादन किया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। फर्स्ट थिंग, पहली चीज़। द कॉकरोच डिड वाज बुल्डअप, बुल्डअप का मतलब बनाई। ए क्लूकिंग इन मैकेनिज्म, तो मैकेनिज्म का मतलब क्लॉकिंग इन, मैकेनिज्म का मतलब होता है क्लॉकिंग तंत्र में, क्लॉकिंग तंत्र में। तो उसने पहली बार कॉकरोच ने क्लॉकिंग तंत्र में बनाई। ही का मतलब वह आल्सो भी नीडेड आवश्यकता थी। द असिस्टेंट ऑफ अ सेक्रेटरी टू असिस्ट हिम, तो प्यारे साथियों ही का मतलब उसे आल्सो भी नीड आवश्यकता थी असिस्टेंट की, तो उसे एक सेक्रेटरी असिस्टेंट की आवश्यकता थी। इन राइटिंग मतलब लिखने के लिए। इन राइटिंग का मतलब लिखने के लिए उसे सेक्रेटरी असिस्टेंट की आवश्यकता थी। एंड का मतलब और टाइपिंग हिज रिपोर्ट, और जो उसकी रिपोर्ट थी उसे टाइप करने के लिए आवश्यकता थी। ही हेयरडेड ए स्पाइडर, तो हेयरडेड ए स्पाइडर का मतलब होता है एक मकड़ी को किराए पर लिया। हेयर्ड का मतलब किराए पर लेना है। ए स्पाइडर का मतलब मकड़ी को, एक मकड़ी को उसने किराए पर लिया। टू लुक आफ्टर का मतलब देखभाल करने के लिए। द अर्चीव्स, तो अर्चीव्स का मतलब होता है अभिलेखागार के लिए। एंड कीप ट्रक, कीप का मतलब रखा और ट्रक का मतलब रास्ता। ऑफ ऑल फोन्स कॉल मतलब सभी फोन के कॉलों के लिए एक रास्ता रखा। द लाइन मतलब शेर वॉज था सो प्लीज्ड इतना खुश, शेर इतना खुश था। प्लीज्ड का मतलब खुश, सो का मतलब इतना, शेर इतना खुश था। विद द रिपोर्ट, तो रिपोर्ट से, शेर रिपोर्ट से इतना खुश था। दैट की, दैट का मतलब कि वॉज प्रेजेंटेड, प्रेजेंटेड का मतलब उपस्थित होना,
वाई द काकरोच, काकरोच के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है दैट द लाइन, वह शेर रिक्वेस्टेड निवेदन किया, रिक्वेस्टेड का मतलब निवेदन किया, हिम का मतलब उससे, टू पेपर तैयार करने के लिए, डॉक्यूमेंट का मतलब कागजात, डॉक्यूमेंट, तो उसने डॉक्यूमेंट के लिए बनाने की प्रार्थना की। एंड एनालिसिस मतलब समझाने के लिए, प्रोसेस एफिशिएंसी मतलब उसकी जो महत्वपूर्ण चीज़ को समझाने की निवेदन किया। एंड और पैटर्न शो, और उस व्यवस्था के लिए, दैट की ही माइट एंटिलाइज देम, एंटिलाइज का मतलब होता है उपयोग, देम उनके लिए, इन द कमेटी मतलब उनकी कमेटी को उपयोग के लिए। नेक्स्ट है अस जैसे कि एक रिजल्ट, एक परिणाम आया, द काकरोच हैड टू गेट प्राप्त किया था, एक डेस्कटॉप, तो डेस्कटॉप का मतलब होता है डेस्कटॉप, इन ऑर्डर टू अकम्प्लिश, अकम्प्लिश का मतलब पूरा करने के लिए, अकम्प्लिश का मतलब पूरा करने के लिए एक आदेश दिया, हिज टास्क अपना वर्क, अहेड ऑफ स्केडल, तो अहेड ऑफ स्केडल का मतलब होता है आगे सूचित किया, तो आगे सूचित किया। द आंट चीटी हु जो हैड अर्लियर शीघ्र ही बीन सो प्रोडक्टिव, निर्माण किया, तो चीटी ने शीघ्र ही निर्माण कर लिया था, एंड और, एंड का मतलब और, कंफर्टेबल आराम तरीके से, आरामदायक और आरामदायक, डिस्पाइस्ड निपटाया, धन्यो फ्लूरी का मतलब होता है घबराहट, और उसने बड़े आराम तरीके से अपने काम को निपटाया और घबराहट को दूर किया। डॉक्यूमेंटेशन का मतलब होता है प्रलेखन, एंड और कन्फ्रेंसेस का मतलब सम्मेलन, तो प्रलेखन और सम्मेलन में दैट की हैड टाकन अप, हैड का मतलब था, और टाकन अप मतलब ले चुका था, फॉर मतलब दूर के लिए, टू भी मच अत्यधिक, ऑफर डे मतलब अपने दिन के लिए अत्यधिक दूर